नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, चिराग पासवान का कल जो चौथा सभा है वो गया जी में है। इस सभा में क्या कुछ कहेंगे चिराग पासवान, ये तो कल हम आपको बताएंगे, कल दिखाएंगे ही। लेकिन जितनी भी सभाएं हुई हैं जहां से चिराग पासवान ने दहाड़ लगाई है विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, निश्चित तौर पर यहाँ कुछ अलग कहेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां हैं जो हासिल करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, और इस बाबत हमारे साथ आज जो हैं इसी पार्टी के प्रवक्ता हैं दिनेश पासवान जी हैं। उन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। दिनेश जी, क्या लग रहा है, क्या कुछ कल नया करेंगे चिराग पासवान? गया से क्या आगाज करेंगे, क्या कुछ कहने की तैयारी है, जनता को कैसे संबोधित करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का प्रमंडलीय कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आरा रमना मैदान से लेकर आपका राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम रखा गया। उसके बाद हम लोग का कार्यक्रम आपको छपरा में हुआ। उसके बाद हम लोग का कार्यक्रम अब मुंगेर में हुआ। फिर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का कल गया जी में कार्यक्रम है। तो आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहते हैं कि जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो संकल्प है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को जो लेकर वो चलने का काम कर रहे हैं। तो नव संकल्प महासभा के आयोजन से वो बिहार की 14 करोड़ आवाम को, बिहार की 14 करोड़ जनता को वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं। जो उन्होंने बिहार के लेकर एक सपना देखा है, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का, बिहार को एक शिक्षित राज्य बनाने का, बिहार को एक समृद्ध राज्य बनाने का, उसको लेकर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी काम कर रहे हैं। उसी तरह आपको बता देना चाहते हैं कि जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का नव संकल्प महासभा में जिस तरह से उनके प्रति लोगों का प्यार और स्नेह उनको मिल रहा है, जिस तरह से जनसैलाब उभर रहा है, और हमारे नेता किसी जात की राजनीति नहीं करते हैं, वो एक जमात की राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा उनका स्लोगन ही है, धर्म न जात करे सबकी बात। वो सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी को साथ में लेकर चलने का काम कर रहे हैं। तो वहां से एक आपने विगत दिन पहले भी देखा होगा हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने युवा गठन का मांग हमेशा करते रहे युवाओं के लिए, और हमारे नेता के सफल प्रयास से बिहार सरकार ने युवा गठन को, युवा आयोग को प्रस्ताव पारित भी किए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा चिंतित रहते हैं बिहार को लेकर और बिहारियों को लेकर। एक बड़ा ही अब जो है सॉफ्ट कॉर्नर देखा जा रहा है चिराग पासवान का। चिराग पासवान प्रशांत किशोर की सराहना करते दिख रहे हैं। क्या लग रहा है, भविष्य में कुछ जोड़ी बनेगी बिहार के लिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहते हैं, जिस तरह से हमारे नेता बिहार के हित में काम कर, उसी तरह प्रशांत जी भी बिहार को लेकर ही बिना लालच के, बिना कुछ के, बिहार के हित में ही, और उनका भी जो कार्यशैली है वो किसी जाति और जमात की कार्यशैली नहीं है। वो भी बिहार के बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं कि बिहार एक अच्छा राज्य बने, बिहार एक पिछड़ा राज्य ना बने, उसके लेकर प्रधान जी काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रधान जी अगर बिहार के हित में काम कर रहे हैं तो आदरणीय चिराग पासवान जी उस काम को सराहना की और स्वागत किए हैं। और जो भी बिहार के हित में काम करेंगे उसके लेकर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी स्वागत ही करेंगे। लेकिन कुछ लोग अब ये कह रहे हैं दिनेश जी कि स्थिति ये बन रही है कि चिराग पासवान सराहना कर रहे हैं अगर प्रशांत किशोर की, और प्रशांत किशोर भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को बिहारी पहले, बिहार पहले कह रहे हैं। तो दोनों जो है एक है, और कहीं ना कहीं दोनों के जो तिकड़म है, दोनों का जो नीति है, वो अब विधानसभा चुनाव के बाद एक जगह बैठने वाला है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के इर्द गिर्द घूमने वाली है। देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे नेता स्पष्ट खुले मन से हमेशा कहे हैं कि जो अभी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जो हम लोग का पांचों दल का जो एक अटूट गठबंधन है, उसी गठबंधन में हम लोग चुनाव में जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। और हमेशा हमारे नेता ने एक सहयोगी के नाते, एक गठबंधन धर्म के नाते हमेशा कहे हैं कि मैं 243 सीट पे चुनाव लड़ूंगा। इसलिए हमारे नेता कह रहे हैं कि जहां से अगर हम चुनाव लड़ें, हमारी पार्टी चुनाव लड़े, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़े, वहां हमें गठबंधन धर्म को फायदा मिले। और जहां गठबंधन धर्म सहयोगी दल चुनाव लड़े, वहां पे हम अपना फायदा उनको लाभ पहुंचाने का काम करें। तो निश्चित तौर पर है कि हमारे नेता तो स्पष्ट कह चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो ये कोई जोड़ी वाली बात नहीं है। राजनीतिक गलियारों में अब अलग चर्चा है, उस दशा और दिशा से ना देखा जाए। और हम लोग का स्पष्ट है कि हम लोग एक मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। दिनेश पासवान प्रवक्ता हैं लोजपा रामविलास के। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार चाहे कुछ भी हो, नीतीश कुमार के चेहरे पे ही सरकार बनेगी बिहार में। कोई कितना भी सराहना करे वो अलग बात है, नीति और निर्देशन
जो भी चल रहा है एनडीए का बिहार के सत्ता के गरियालों के लिए, वो निश्चित तौर पर इसके जो मुखिया हैं या कर्ता धर्ता हैं वो नीतीश कुमार ही होंगे। तो चलिए देखते हैं, कल मौजूद रहेंगे हम गया जी में, और गया जी से चिराग पासवान क्या आगाज करते हैं वो हम सीधा आपको बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।